नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं सियासत के बागी कभी कभी सियासत की ऐसी इबारत लिखते हैं, ऐसी कहानियां लिखते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी सीट जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट की, जहां से रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे बंपर वोटों से वो आगे चल रहे हैं कि वो जीतेंगे, ये दावे अब किए जा रहे हैं। आपको याद होगा रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था, ए चुनाव रविंद्र भाटी को नहीं लड़ियो, ए चुनाव शिवरी जनता ने लड़ियो। और ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक साबित हो रही है उनके जीत के अनुमान को देखते हुए, क्योंकि पूरी जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। आप याद कीजिए वो वक्त जब बीजेपी में वो शामिल हुए थे, छात्र युवा नेता वो रहे हैं, बीजेपी में इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि उन्हें बीजेपी मौका देगी, जनता का अपार समर्थन उन्हें है। लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया तो इस बागी ने अपना ऐसा रूप दिखाया है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी भी ये सोच रहे होंगे कि अच्छा होता अगर रविंद्र सिंह भाटी को हमने चुनाव में उतारा होता। आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम 19,000 वोटों से वो लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो बेहद पीछे है फिलहाल अभी रविंद्र सिंह भाटी से। यहां से एक और प्रत्याशी हैं फतेह खान, उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इतिहास इस तरीके से उन्होंने लिख दिया है, अपने नाम करा दिया है कि सभी रविंद्र सिंह भाटी को याद करेंगे। शिव विधानसभा सीट जहां पर यह कहा जा रहा था कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत है और इसी दिक्कत को लेकर वो लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो यहाँ जो बहुत सालों से चली आ रही प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको मैं पूरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं नामांकन के वक्त की वो तस्वीरें भी आप याद कीजिए, जब भारी भीड़ उनके नामांकन में, जो उनके समर्थक थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी उनके समर्थन में एक तरफा नजर आ रहे थे। और जब जब वो रैलियां कर रहे थे तो अपनी भाषा में जिस तरीके से वो जनता से कह रहे थे, ए तुम्हारा आपड़ो रविंद्र भाटी जो मैदान में उतरियो है, सबरी सिवरी जनता का धन्यवाद। जिसने भी उनको वोट दिया या जो उनका साथ दे रहे थे। त्योहार के वक्त शादियों का सीजन था, एक जनसभा का मुझे किस्सा याद है जब उन्होंने मंच से ये बात कही थी कि मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी सारी शादियां हैं, त्योहार है और उसके बीच में भी मुझे इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो जन समर्थन देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी, इमोशनल वो हो गए थे। बीजेपी की तरफ से स्वरूप सिंह खारा, इन पर बीजेपी ने दाव लगाया और ये दाव उनका विफल साबित हुआ। शिव विधानसभा सीट इसलिए भी बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई रविंद्र सिंह भाटी के अलावा क्योंकि यहाँ पर 4 लोग जो है वो मैदान में थे, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से थे, निर्दलीय 2-2 उम्मीदवार थे। इस वजह से भी वोटों का ध्रुवीकरण माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने बंपर वोटों से जो है रविंद्र सिंह भाटी, एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से आए, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने दरकिनार किया तो उन्होंने अपना नाम कुछ इस तरीके से रोशन कर लिया है कि आज दिल्ली में बैठे मोदी और शाह भी ये बात सोच रहे होंगे कि हमने एक ऐसे चेहरे को दरकिनार किया, इग्नोर किया, जो आज पूरे राजस्थान में जिसका नाम धूम मचा रहा है। देखिए बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट ही नहीं, आज राजस्थान में अगर बागियों की बात की जाए तो कई ऐसे बागी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा खेल भी बिगाड़ दिया। और सुबह के जो रुझान आ रहे थे, सुबह के रुझानों से ही लगातार हर सीट पर कोई आगे पीछे हो रहा था, लेकिन शिव विधानसभा सीट ऐसी है जहां से लगातार शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे थे और उनकी जीत भी ये कहा जा रही है कि एक तरफा मानी जाएगी। तो उनकी एक बार फिर से मैं वही पंक्तियां दोहराना चाहूंगी कि ए चुनाव रविंद्र भाटी को नहीं लड़ियो, ए चुनाव शिवरी जनता ने लड़ियो, और ये बात सच साबित हुई है। लेकिन शिव विधानसभा सीट पर चुनौतियां बहुत थी, सारी चुनौतियां उन्होंने पार कर ली हैं और अब बहुत सारी मुबारकें भी उन तक पहुंच रही है, लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि जीत के बाद जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन वादों पर कितने खरे उतर पाते हैं। लेकिन इस जीत पर आपकी क्या राय है, आपको क्या उम्मीदें हैं इस नए चेहरे से? हालांकि राजनीति में पुराने हैं, लेकिन अगर जीतेंगे तो पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपको क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।